हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये आरआरबी एनटीपीसी के 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज के। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, परसेंटेज के इसमें शायद कम नहीं है। ठीक है, तो अभी जो जितना भी कंटेंट अभी बनाया कंटेंट वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो शेयर करना। मैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना, ये एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। बोला इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अननोन 3 टाइम्स अननोन नंबर, अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी अननोन नंबर से 3 टाइम्स उसके, तो जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बना 258। तो बोला व्हाट इज द अननोन नंबर। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आप जिसको भी अननोन नंबर मान लो एक्स, ठीक है, तो वो उसका 3 गुना कितना 3x हो गया। उसमें कितना सेपरेट करा 24 सेपरेट करा तो उसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी 258। बस ये वैल्यूबल है। आपको बस अगर क्वेश्चन बनाना आता है ना इस टाइप क्वेश्चन में तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, उसने बोला 3 गुना किसी नंबर का था, 3 गुना किसी नंबर का 3x मान लिया, उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करा तो उसका ये डिफरेंस ही तो निकल रहा है। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी 258। तो बस उसको सॉल्व करना था। आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ थी 94। अब इसमें जो एक और टाइप बड़ी अच्छी टाइप आई है पेपर में, ये आई है। ये पहले अभी अभी एसएससी सीजीएल में आती थी, अभी इसमें भी आ गई हुई है। तो आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको ये टाइप जो है देखने को मिल सकती है। बोलता है व्हेन एक्स इज एडेड टू 30, 15, 21, 20, 11 द नंबर्स ऑफ टेन जो है वो इस प्रोपोर्शन में है। तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन दिखे आपने क्या करना है, आपने इसकी रेशियो लेनी है। जैसे लिया 13:15, 21:11। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंस देखना है पहले। 30 में से 15 निकाले कितना है 15, 21 में से 11 निकाले कितना है 10। तो आप इसको काटोगे तो कितना बनेगा 5 3 का तो 5 2 का, तो आप 3:2 बन गई ना। अब आपने क्या करना है, जो पहली वाली वैल्यू है ना, पहली वाली वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। किससे, इस वाली वैल्यू से 2 से। तो आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 60। फिर 3 को 21 से करोगे कितना आएगा 63। तो 60 में से 63 निकाले कितना है 3। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू जो आएगी 3:2 इसमें माइनस कर देना आपने, इस नीचे माइनस करना 3 - 2। ठीक है, तो ये आपको क्या, ये जो आपकी वैल्यू निकलेगी ये आपको क्या निकल जाएगा, आपका एक्स निकल जाएगा। बस इसमें इस वाली वैल्यू पुट करना आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा उसने 6x लिखा हो तो 6 × 3 कितना हो गया -3 कितना है -18। -18/y। फिर आगे यहाँ पुट करा 3x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ आपकी 3x की वैल्यू कितनी है 3 × 3 9। ठीक है, 9 -9 बन गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करा, ये बना 18/y, ये बन गया y स्क्वायर की वैल्यू बना 18 का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर किसका होता है, किसका रूट होता है 18 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मानो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है व्हेन 22, ये सेम नंबर है 22, 26, 19 एंड 21 जो सब्ट्रैक्ट करा ऐड करा तो उसकी रेशियो ये बन गई। ठीक है, अब इसमें वैल्यू दी 2x रेशियो y, फिर 4x - 8। ठीक है, तो फिर से वैसे वही करना 22/26 ये वाली वैल्यू, फिर डबल रेशियो 19/21। अब इसका डिफरेंस देखो कितना है 4 का, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, तो इसको काटोगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब इसमें क्या करना है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से कितना है 22, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना 19 से कितना है -38। 38 तो हम माइनस करेंगे, पीछे भी माइनस करें इसमें माइनस करेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। 2 - 6 कितना है 1। यहाँ पे जो एक्स वैल्यू की नहीं -16 बस इसमें पुट कर देनी, -16 × 2 -32 रेशियो y रेशियो -32। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 32 × 72। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो 32 का फैक्टर क्या बना 4 × 8। फैक्टर वो बनाने जो आपके दोनों में आ जाए। अब 72 का फैक्टर क्या बना 4 × 18। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो इसके आगे फैक्टर क्या बना 9 × 2, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 4 × 2 8 × 4। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू ज़्यादा बार आ रही है उसको एक बार लिख लो। जैसे यहाँ पे क्या रहा हुआ, मैंने क्या करा हुआ 8 × 4, 4 × 8 18। ठीक है, फिर मैंने क्या करा इसमें 8 को रहने दिया ऐसे ही, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया 18 को 9 × 2। ठीक है, अब देखो जो वाली 2 बार आ रही है उसको एक बार लिखना। 8 × 2 16 किसका रूट होता है 4 का, लिख दिया एक बार 4 का। फिर उसके बाद 4 2 बार आ रहा है 4 का एक बार लिख दिया। ठीक है, तो 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 16 × 3 कितना है 48। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखो इसमें करना कुछ नहीं, आपने फैक्टर निकालने हैं। जैसे 4 × 8 तो 4 × 18, 18 के मैंने फैक्टर निकाले 9 × 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो 8 × 2 16 नहीं बन गया, 16 किसका रूट होता है 4 का।
ये 4 × 4 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 का, फिर आगे इसका 9 बचा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो आपका आंसर आ गया 16 × 3 48। ठीक है। अब ये देखो, इसका ये वाला क्वेश्चन देखो, बोलता है एक्स जो है वो 68 जो मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है एक्स का और एक्स और 272 का। ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन है रूट ए बी, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है रूट ए बी, रूट ए बी, रूट ए बी। ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू होगी आपकी 272 वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसका मल्टीपल ही होगा ना, डिविजिबिलिटी होगी इसकी। अब ये देखो ये भी नंबर 17 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 17 से डिवाइड होता है, यानी कि ये जो आंसर होगा वो भी 17 होगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन कितना है, यहाँ पे ऑप्शन है 16, 19, 17, 15, यानी कि आंसर कितना 17 होगा। अब देखो इसका अगर आप लगा के भी करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे आप पुट करूँ 17, 17 इंटू कितना आएगा 272, 272 के फैक्टर निकालो कितना आएगा 17 इंटू 16। ठीक है। 17 इंटू 16 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है। अब 17 दो बार आया तो 17 एक वाली हो गए, 16 का रूट होता जा रहा था, 17 इंटू जाके ना 68, आंसर नहीं आ गया। समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपका मीन प्रोपोर्शन देखो यहाँ पे ये नंबर 17 का डिविजिबल है, ये नंबर 17 का डिविजिबल है, ये जो एक्स है ये भी 17 का डिविजिबल होगा। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी आ रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, आगे भी अगर कोई क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है, अगर हम ये यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे उसने बोला 260 जो है वो मीन प्रोपोर्शन है एक्स और 338 का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने ऑप्शन यूज करा, देखो एक्स और 338 है ना, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसी का मल्टीपल होगा। ठीक है। मल्टीपल सेंस किसी मल्टीपल करके ये वैल्यू बन जाएगी 260। मैंने क्या करा, अगर इसको 260 यानी 26 का स्केयर करोगे कितना आएगा 676। ठीक है। तो यहाँ पे 10 एक बार आए तो यहाँ पे इसका स्केयर करोगे कितना है 2 जीरो आ जाएंगे साथ में। ठीक है। तो यानी ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 67600। अब हमारे पास क्या वैल्यू है 300 है, तो 300 से हम क्या 338 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 338 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 67600। ये किसका रूट होता है 26 का, 100 किसका रूट होता है 10 का, तो यानी 260 आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन में ना आपको इस मेन चीज क्या है आपकी कैलकुलेशन। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आप इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल कर इतना इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको समझ आएगा। बाकी जो अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे वो दिए थे 198, 199, जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं 201। अब ये तीनों ऑप्शन जो है वो मल्टीपल नहीं होते, मीन्स बड़ी वैल्यू बन जाती है। बट यहाँ पे जो वैल्यू हमने बनानी है वो रूट बननी चाहिए, मीन्स उसका रूट बनना चाहिए। तो यहाँ पे 200 से 338 को सिंपल सी बात 338 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू बनती है 676। इसका रूट होता है 26 का, यानी ये वैल्यू बन तो रही है 26। जहाँ पे जीरो लगाना, यहाँ जीरो कैसे बनेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी 200 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो पूरी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें वही करना है, ए बी जो जैसे वैल्यू लिखी हुई है वैसे लिख दो, ABCD और सॉल्व करना, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अब ये भी इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी पेपर में आए हुए ना थोड़े कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, तो ऐसा मत समझना कि कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े निकालने वाले होंगे, तो कोई चक्कर नहीं, 1 मिनट लग भी जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। बट आपका आंसर निकलना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएंगे। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।